भारत निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितने राज्यों में कहां-कहां उपचुनाव और कहां-कहां विधानसभा चुनाव हैं और कब नतीजे आएंगे, कब नामांकन होगा। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चुनाव कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है उन राजनेताओं के लिए जो अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए पार्टियों से जुड़े हुए हैं और विधायक सांसद बनना चाहते हैं। तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, कार्यक्रम को विस्तार से बताते हैं। मैं एसवी सागर TVN 20 न्यूज से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, अंत तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, सभी राज्यों में 20 नवंबर को मतदान, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथि हैं दोस्तों, लेकिन जो नतीजे आने हैं वो 23 नवंबर को आने हैं। वायनाड वही सीट है जहां पर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में तो जीते थे और वहां पर उनके रिक्त होने के कारण उनके रिजाइन के बाद 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे, जो 15 राज्यों के दोस्तों। चुनाव आयोग के अनुसार 13 नवंबर को 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। ये चुनाव आयोग ने कहा है अपनी PC में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जबकि 20 नवंबर को 1 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव होंगे, उपचुनाव। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली UP से जीते थे। वहां पर वायनाड से इस्तीफे के बाद वो जगह खाली हो गई और सूत्र ये बताते हैं दोस्तों कि वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। अभी अधिकृत सूचना नहीं। वायनाड के इस्तीफे पर मैंने बताया कि जगह खाली हुई, प्रियंका की वहां से चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींचसर, 84, सालुनबर, रायगढ़ सीट पर 13 नवंबर को मतदान और नतीजे 23 नवंबर, यानी कि 15 राज्यों का जो काउंटडाउन है, जो आखिरी काउंटडाउन होगा, जो जीत का परचम लहराने वाली पार्टी होंगी, वो 23 नवंबर का आखिरी दिन उनके भविष्य का होगा। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की बात करें और इसके साथ अन्य राज्यों के चुनाव की बात करें तो 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को 48 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। 20 नवंबर को नतीजे 23 नवंबर को नतीजे। जो लोकसभा सीट है दोस्तों वह वायनाड और नांदेड़ है जहां पर उपचुनाव होंगे, जहां रिक्त हुई लोकसभा की सीटें। झारखंड में 13 नवंबर को और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। आगे बताएंगे दोस्तों नामांकन की तिथि कब होगी और 23 नवंबर को नतीजे। महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होना है, ये चुनाव आयोग की घोषणा है दोस्तों। 20 नवंबर को मतदान और 23 को नतीजे, 23 नवंबर को। UP महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के बाद UP से भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान और डैमेज कंट्रोल के लिए CM योगी आदित्यनाथ और भाजपा उत्तर प्रदेश संगठन बड़े स्तर पर लगा है और उनके तर्ज पर, उनके टक्कर पर अखिलेश यादव दांव पर लगे हैं और वहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव होना, 1 को होल्ड कर दिया है और वह सीट पर जो अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर, उस पर होल्ड कर दिया है और उसके चुनाव की घोषणा आगे से कब होंगी चुनाव आयोग के अनुसार। तो UP की 9 सीटों पर जो योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के बीच में घमासान चल रहा था दोस्तों, और ये सिर्फ लोक उपचुनाव के लिए है, विधानसभा के चुनाव के लिए, क्योंकि जो सुल्तानपुर में जो डकैती हुई और कई जगह समाजवादी नेताओं ने UP के रेप में फंसे थे और उस पर योगी आदित्यनाथ हमलावर हुए और यहाँ तक कि CM योगी आदित्यनाथ को माफिया मठाधीश कह गए। योगी आदित्यनाथ और योगी ने बदले में अखिलेश यादव को दोस्तों
लगातार कहा कि बुलडोजर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब भी घमासान जारी है दोनों पार्टियों के बीच। अभी जल्दी का एक मैटर है, जेपी सेंटर जाना चाहते थे अखिलेश यादव, उनकी श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए सरकार और प्रशासन ने उन्हें रोक लगा दी। 2 बार कोशिश की दोस्तों, बाद में उन्होंने अपने घर पर ही जेपी नारायण की जयंती को श्रद्धा सुमन और नमन किया दोस्तों। और यहाँ की जो सीट है वह गाजियाबाद, खैर, कठेरी, सीसामाऊ, कुनरकी, कटहल और फूलपुर मझगवां पर 13 नवंबर दोस्तों, यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना, उपचुनाव होना है और 23 नवंबर को नतीजे आना है दोस्तों। ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशी को घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो यादव मुसलमान मौर्य समीकरण के आधार पर प्रत्याशी को उतारेगी, क्योंकि अखिलेश यादव को चैलेंज खड़ा करेगी कि आखिर अखिलेश जिस बोर्ड पर दाव खेलना चाहते हैं उसकी काट के लिए नया फार्मूला बनाया गया है। और झारखंड की बात करें, यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव हैं दोस्तों। पहले चरण में जो चुनाव है, नामांकन है, वो 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन और जो मतदान 13 नवंबर को। जबकि दूसरे चरण की बात करें तो झारखंड में 22 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को नामांकन की तारीख है अंतिम। 29 और 22 अक्टूबर से नामांकन होंगे और चुनाव जो होगा तो 20 नवंबर को होगा। नतीजे सबके एक टाइम में आना है 23 नवंबर को। और ये चुनाव आयोग की घोषणा थी। चुनाव आयोग से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलेगी। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी किन प्रत्याशियों को 10 उपचुनाव पर किस प्रत्याशी को उतारने जा रही है और अखिलेश यादव ने 6 कौन से प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, बसपा और अन्य पार्टी कौन कौन से प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, आगे वीडियो में देखिए। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ लड़ रही है, लेकिन उनके जो लेफ्ट हैं, जो अलायंस के जो एनडीए के अलायंस के गठबंधन के साथी हैं, निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, और ये जो हैं ये लगातार भाजपा के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। निषाद पार्टी ने सीटें मांगी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का उसको कॉम्बिनेशन होना है, देखना है कि निषाद पार्टी अपने बीजेपी के साथ कितनी सीटों का गठबंधन होता है। और आरपीआई भी सीट मांग रही है। नदीम इकबाल जो प्रदेश प्रभारी इस बारे में कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। तो जो निषाद पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीट देगी या नहीं देगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, अगले अपडेट में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यूपी जो 15 राज्य के चुनाव हैं, वो यूपी के उपचुनाव हैं, हर अपडेट आपको मिलेगी। मेरे साथ बने रहिए। योगी आदित्यनाथ दमखम के साथ लगे हुए हैं, लड़ने के लिए पूरी दमखम के साथ दोस्तों। और बहराइच में दंगा हुआ है, अखिलेश यादव और विपक्ष योगी पर निशाना बांध रहा है। और यूट्यूब बहुत सारे ऐसे चैनल हैं वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये जो दंगा हुआ है बहराइच में, जो राम गोपाल मिश्रा ने छत पे चढ़कर एक जो हरा झंडा था उसको खेलकर भगवा झंडा लगा दिया था, तो क्या पुलिस सो रही थी? ऐसे सवाल खड़े किए। और ये सवाल का जवाब सत्ता को देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए। जब आपका पूरा प्लान था, जब माँ दुर्गा की वहां पर यात्रा निकल रही थी, तो उस दौरान दोस्तों क्या तैयारी थी? अगर तैयारी ठीक होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। पुलिस की नाकामी और कमजोरी, इंटेलिजेंस फेल बता रही है मीडिया, बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो बहुत पूर्व में जो भोले बाबा का सत्संग हुआ हाथरस में, वहाँ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ, 121 लोग मारे गए दोस्तों। ये पुलिस की नाकामी है और ये नाकामी को जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो छिपाती है। और इसी कारण अपने अधिकारी को बचाने के लिए लगातार जनता उससे रुष्ट हो रही है। और दूसरी बहुत बड़ी जो कमी है वो उत्तर प्रदेश और राज्य की जो बहुत सारी खबरें होती हैं, जो जनता की हित की होती हैं, वो जानबूझकर ये गोदी मीडिया जो नाम दिया है वो छुपाती हैं और सरकार के कहने पर सरकार के अफसरों की वाहवाह करती हैं। जबकि इस गोदी मीडिया का काम है दोस्तों कि जनता की आवाज़ को उठाना। बहराइच दंगा हुआ, यस अंताब यश को भेजा गया, पिस्टन दिखाते हुए दौड़ रहे थे कि दंगई भाग गए, डर गए। और असली न्यूज ये थी कि आखिर कितने घरों को जलाया, कितनी एजेंसी, कितनी दुकानों को जलाया गया, कितना नुकसान हुआ, आखिर
जो दोषी है, जो राम गोपाल मिश्रा हिंदू, इसलिए योगी सरकार उनको लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। और जो 10 लाख रुपए उनके स्थानीय विधायक ने देने की घोषणा की, नौकरी देने की और आयुष्मान कार्ड देने की, फिलहाल चुनाव की घोषणा हो गई। तो चुनाव अगर देश में यूपी में या कहीं होते हैं तो ये मान लिया जाए कि दंगा होने की संभावना बढ़ती है। और इसी तरह महाराष्ट्र में एनसीपी के जो नेता भूपेंद्र कुर्मी और बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। तो ये एक कनेक्शन है कि जब भी चुनाव होते हैं तो हत्याएं क्यों होती हैं। आपको इस सवाल का जवाब दें कमेंट में कि आखिर जब चुनाव होते हैं तो हत्याएं क्यों, दंगा और बहुत सारे ब्लास्ट क्यों होते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, पार्टी ने तैयारी की है 15 राज्यों में। तो अब देखते हैं 15 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उप विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव कौन जीतता है। मेरे साथ बने रहिए, हर अपडेट जो चुनाव है उससे मिलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।